अर्थराइटिस आज ये कितना कॉमन वर्ड हो चुका है, जो कि पहले के समय में सिर्फ बुजुर्गों में देखने को मिलता था। वो भी जब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, यानी 70 या 80 की अप्रॉक्स, तब उनको नॉर्मल अर्थराइटिस यानी कि घुटनों में दर्द महसूस होता था। लेकिन आज की हमारी लाइफस्टाइल के चलते अर्थराइटिस के कई सारे फेजेस देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं में से एक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जी हाँ दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इतना ज़्यादा डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। तो अब बात करते हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज़ आखिर हमारी बॉडी को अफेक्ट कैसे करती है। ऑटो इम्यून यानी आपका इम्यून सिस्टम ही जब आपके अगेंस्ट काम करने लगे तो उससे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। सो जैसे ही ये डायग्नोस होता है कि किसी को ऑटो इम्यून डिजीज हुई है तो उसको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर वो लाइफस्टाइल को अपने चेंज नहीं करता है तो उससे उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका इम्यून सिस्टम ही आपके अगेंस्ट हो जाता है तो इससे आपके इंटरनली ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, फिर चाहे वो किडनी हो, लीवर हो या आपका हार्ट हो। तो अब बात करते हैं कि आखिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो ये सबसे पहले आपके स्मॉल जॉइंट को अफेक्ट करता है, जैसे कि आपकी फिंगर के ये जॉइंट्स हो गए, कलाई हो गई या पैर की उंगलियां। छोटे ज्वाइंट को कवर करते हुए ये आपके बड़े ज्वाइंट की ओर बढ़ता है, जैसे कि आपके एल्बो, शोल्डर, नेक और हिप का एरिया। ये जब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो इससे आपके हाथ की उंगलियां, पैर और ये सारे हिस्से जो ज्वाइंट्स होते हैं ये टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पर्सन को चलने फिरने और सभी तरह के काम करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो एलोपैथी की माने तो ऑटो इम्यून डिजीज रूमेटॉइड अर्थराइटिस का परमानेंट कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और ना ही इसके होने के जो कारण है वो अभी तक फाइंड आउट हो पाए हैं। लेकिन अगर आप वहीं नेचुरोपैथी की तरफ आते हैं तो इसको आप परमानेंटली क्योर कर सकते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरीके अपने लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने ऑटो इम्यून को किस तरीके से हील करना है उसके वीडियोस अपने चैनल पर डाले हैं। सो अगर आपके फैमिली या रिलेटिव्स में कोई ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उन वीडियोस को उन तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि उनको उससे हेल्प मिल सके। क्योंकि मैं खुद लास्ट 3 ईयर से ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र कर रही थी और नेचुरोपैथी के थ्रू ही मैंने इसको कवर अप किया है और आज आपके सामने एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सभी जॉइंट्स प्रॉपरली काम करते हैं, मैं सारे काम अपने ईजिली कर पाती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने फूड को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी बॉडी की इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अर्थराइटिस के पेशेंट में इन्फ्लामेशन काफ़ी हाई लेवल पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स रेड और वहाँ पे स्टिफनेस शुरू हो जाती है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो रेगुलरली मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ और कैसे उनको खाना है, कितने अमाउंट में खाना है, जिससे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचा सकें। आप जानते हैं कि नट्स एक गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन, बायोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड का। लेकिन इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है अगर आप किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। उसमें आपके फूड की क्वांटिटी, क्वालिटी और लेने का टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आयुर्वेदा की माने तो हमारा खाना ही हमारी औषधि के समान होता है। यानी अगर आप राइट फूड राइट वे से ले रहे हैं तो आप किसी भी बीमारी को इजीली हील कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल आप सामने देख सकते हैं। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि नॉर्मल लोगों को इससे हेल्प हो सके और वो ईजिली अपनी इस क्रॉनिक डिजीज़ को घर पर रहकर ही रिकवर कर सकते हैं। और जानते हैं इसमें कौन से नट्स लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होता है। फर्स्ट नंबर पे आता है वॉलनट। जी हाँ दोस्तों, वॉलनट ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। साथ ही इसमें विटामिन ई, आयरन और कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि ये आपके हार्ट डिजीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन को शांत करता है और इसमें मौजूद फाइबर आपके डाइजेशन को ईजी बनाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का ये एक बेस्ट सोर्स होता है, इसीलिए आप 2 वॉलनट डेली सोक करके अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इसको खाने से पहले इसके जो गिरी होती है इसके ऊपर के छिलके को हटा देना चाहिए। इससे ये आपके डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एंड सेकेंड फूड है वो है आलमंड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आलमंड फेमस है विटामिन ई का एक रिच सोर्स के तौर पर, वहीं पर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। ओमेगा
ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऑटो इम्यून डिजीज यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें विटामिन ए, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। सो अगर आप डेली 4 से 5 बादाम सोक करके अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी विटामिन ई की डेफिशिएंसी फुलफिल होती है बल्कि आपकी स्किन और आई साइट भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इसके साथ ही आपकी स्किन टोन और आपके जो फेस का ग्लो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होता है। एंड थर्ड फूड आता है वो है पिस्ता। जी हाँ दोस्तों, पिस्ता एक वाइट कलर की कवरिंग में ग्रीन कलर की ग्रीस में निकलती है। ये खाने में हल्का सा नमकीन टेस्ट आता है। आप इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं या फिर सोक करके भी इसको खा सकते हैं। ये विटामिन ए, ई, सी और आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। ये छोटे छोटे से नट्स आपको कितने सारे बेनिफिट्स देंगे ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, लास्ट 1 ईयर से मैं यही डाइट फॉलो कर रही हूँ और आप रिजल्ट सामने देख सकते हैं। तो जहां मेरा आरए लेवल 199.5 पहुंच गया था वहीं ये डिक्रीज होकर इतना आ गया है कि आज मैं अपने लाइफ को हैप्पीली इंजॉय कर पा रही हूँ, एक हेल्दी डाइट ले रही हूँ जिससे मुझे ये पता है कि फ्यूचर में मुझे कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं होने वाली है। इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई भी डिजीज़ हो गई है तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा सैड ना हो, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं वो आपके अच्छे के लिए ही करते हैं। हो सकता है आपको ये तो तकलीफ आई, लेकिन आप अगर इसको हील कर लेते हैं और अपनी डाइट को सुधार लेते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा कर लेते हैं तो इससे आपको लाइफ में कभी भी कोई और डिजीज़ नहीं होने वाली है। इसलिए हमेशा ही अपने ईश्वर का धन्यवाद कहें कि आपने जो भी किया है वो हमारे लिए हमेशा ही उत्तम होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो ये कोई भी चीज़ें आप पे असर नहीं दिखाएंगी, क्योंकि आपका भरोसा ही आपके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है, फिर चाहे वो फूड पर हो या अपने आराध्य ईश्वर पर हो। सो अब बढ़ते हैं अपने 2 सीड्स की ओर जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं और ये भी इतने चीप रेट में आते हैं। इनके न्यूट्रिशन वैल्यू जान करके आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम पैसों में ऐसी भी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती हैं जो महंगी महंगी टैबलेट्स भी आपको नहीं प्रोवाइड करती हैं। सो इसमें आप ले सकते हैं फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। तो अलसी के बीज इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा चीप रेट में आते हैं। इनको आप अपनी डाइट में डेली इंक्लूड कर सकते हैं 1 to 2 टेबल स्पून। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक रिच सोर्स होते हैं जिससे आपके हेयर और स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि इस डिजीज़ के चलते आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होना भी शुरू हो जाता है, आपके आंखों के आसपास डार्क सर्कल आना शुरू हो जाते हैं। सो दोस्तों अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी डिजीज हील होती है बल्कि आपकी जो बॉडी का स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी की जो ताकत है वो भी बनी रहती है। एंड नेक्स्ट सीड आते हैं वो है चिया सीड। चिया सीड आप जानते होंगे छोटे छोटे से बीज आते हैं। इन्हें आप डेली सोक करके यानी मॉर्निंग में लीक वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। इसमें आप हनी मिला सकते हैं या फिर लेमन जूस मिला सकते हैं या आप इसकी स्मूदी भी बना करके ले सकते हैं, यानी पालक की स्मूदी या एप्पल की स्मूदी उसमें बना सकते हैं। उसमें इस चिया सीड की टॉपिंग के तरीके यूज़ कर सकते हैं और ये विटामिन एंड मिनरल्स से भरपूर होते हैं, यानी कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ये 1 किलो का डब्बा है, मैंने मंगवाया था और रेगुलरली बेसिस पर मैं इसको यूज़ करती हूँ। 1 टेबल स्पून अपना मॉर्निंग में ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेती हूँ जिससे मेरा डाइजेशन इंप्रूव होता है, मेरा गट अच्छे से क्लीन होता है और मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है। सो अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि डेली रूटीन में आप इनको कैसे फॉलो करेंगे राइट वे में ताकि आपको मिले इसके भरपूर फायदे। तो इसको आपको शाम को सोक कर लेना है। 2 वॉलनट, 5 बादाम और 4 से 5 पिस्ता। इसको आपको एक कटोरी में डाल देना है, ये सोक हो जाएंगे ओवरनाइट। इसमें खाने का मेथड ये है कि आपको इस हद तक चबाना है कि मुंह में ही बिल्कुल लिक्विड हो जाए। इस तरीके से जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी इजीली इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि इसमें आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ा नॉर्मल इंसान से ज़्यादा समय लगता है। सो इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली है आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों से बच करके रहना है। सो अगर आप इन 5 सुपर फूड को अपने डाइट में इस तरीके से इंक्लूड करते हैं तो आप देखेंगे कि मात्र 25 से 30 दिनों के भीतर ही आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आपकी इन्फ्लामेशन काफ़ी हद तक शांत होने लगेगी, आपको पेन में भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सो दोस्तों ये तो थी बात आपके
5 ड्राई फ्रूट्स की जो डेली रूटीन में मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी चाहिए होगी, कोई और ऐसा खाना या डिश या फिर कोई और ऐसा आपका सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, रखिए अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।